तो बाइनोमियल या बर्नौली जो भी मान लो, दोनों का सेम फार्मूला होता है। ये है क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला एग्जैक्टली 2 हेड, फिर ये। तो इसमें हमको मेन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला तो P, फिर Q और N, जहाँ पे P होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जब कोई भी इवेंट परफॉर्म होता है तो उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमको पता करना होता है, जो कि हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और N से नंबर ऑफ ट्रायल। तो इस केस में पहले हम P की वैल्यू निकालते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, फाइंड, एक कॉइन है जिसको टॉस करा गया है 6 टाइम्स। तो जब हम कोई भी कॉइन टॉस करते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आती है? प्रोबेबिलिटी हमारी आती है 1/2। या तो वो हेड हो सकता है या तो वो टेल हो सकता है। जैसे एक कॉइन हमने टॉस किया तो हमारा सैम्पल स्पेस बनता है हेड या टेल का। तो अब इसका हम जब एक एक इवेंट का हम ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये निकलेगा 1/2। या तो वो हेड आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाए, या टेल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो कुछ भी आ सकता है। तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिला 1/2, तो हम इससे क्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जब हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो हमारा इक्वल आता है 1 के। तो इस केस में जब हमको P = 1/2 मिल गया, तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे तो हमारा Q मतलब 1 बन जाएगा। अगर इसमें हम 1/2 को वापस ऐड कर दें तो ये हमारा 1 बन जाएगा। 2/2 = 1, ये हो जाएगा। सो बेसिकली अगर 1/2 में हम 1/2 ऐड कर दे रहे तो हमको 1 मिल जा रहा है। सो हमको वही करना है कि अगर यहाँ पे हमको अगर P का वैल्यू मिल जाता है तो हम उससे Q की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे Q की भी वैल्यू हो जाएगी 1/2। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमको मान लो 3/5 मिल गया P का वैल्यू, तो Q का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/5, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे हमको फाइनल वैल्यू 1 ही मिल जाएगी। 3/5 + 2/5 यानी 5/5 हो जाएगा ये, और ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। तो ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब बेसिकली कोई भी एक पता हो तो दूसरा हमको मिल जाता है। तुम लोग के लिए ये इजी तरीके से, बाकी उसको इक्वेशन में रख के भी कर सकते हैं। तो ये P और Q का वैल्यू मिल गया। अब हमको ये भी बोला है कि कॉइन को 6 टाइम्स टॉस किया गया है। मतलब यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि एक ही बार कॉइन को टॉस करा गया। यहाँ पे बोला है कि जो N है वो 6, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने बार हुए हैं? 6 बार हुए हैं। तो ये तीनों चीज़ हमको मिल गई। अब आते हैं पहला चीज़, एग्जैक्टली 2 हेड। मतलब हमको पहली प्रोबेबिलिटी किस रैंडम वेरिएबल पे फाइंड करनी है, वो है P ऑफ x = 2, कि एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए, उससे ना ज़्यादा ना कम। तो इस पे जब हम आएंगे तो हम फॉर्मूला क्या रखेंगे? NCX। N क्या है हमारा? N अभी हमने निकाला 6, C X क्या है? X हमारा निकला 2, और फिर Q का पावर, Q जो कि हमारा निकला है 1/2 का पावर N-X। N हमारा 6 है, X हमारा 2 है, इंटू P का पावर, P हमारा 1/2 निकला, इसका पावर क्या है? P का पावर X, X का वैल्यू क्या है हमारा? 2 आया। तो ये हमारा आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता होगा। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और ये n-r फैक्टोरियल। तो अगर हम 6C2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 6 - 2 करोगे तो 4 फैक्टोरियल तो बनता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल ये बचा रहेगा, और यहाँ 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा, ये और ये 2 फैक्टोरियल जो हमारा बचा था इसका वैल्यू 2 ही आएगा। तो 2 से हम 6 को 3 बार में काट सकते हैं। तो 3 × 5 = 15, ये हमारा इस वाले पार्ट का बस वैल्यू मिला। 2 को काट, ये काटा ना, हाँ सॉरी, हाँ ये कटा, इस वाले पार्ट का हमको वैल्यू मिल गया। तो ये हमारा हो गया 15, 1/2 का पावर 6 - 2 हम करेंगे 4 इंटू 1/2 का पावर 2।
अब मैंने पिछली बार जब तुम लोग को पढ़ाया था तो शायद याद होगा, मैंने बताया था जब दोनों फ्रैक्शन सेम हो, यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है, और दोनों अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम सीधा सीधा इन दोनों की पावर को ऐड करके वो सेम फ्रैक्शन लिख सकते हैं। बेसिकली 15 इंटू 1/2 का पावर 6, 4 + 2 = 6। तो ये हमारा आ गया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 1 का पावर 6, यानी 1 का कुछ भी पावर रख दो हमारा वैल्यू आता है 1 ही, और 2 का पावर 6 यानी 64। तो ये हो गया। अब इसको आगे ले जाएंगे 15/64, ये तुम्हारा वैल्यू आ गया। कैमरा में नहीं दिखा, 1/64 और ये 15/64, ये तुम्हारा वैल्यू आ गया। अब ये हमने निकाला था सिर्फ पहले वाले के लिए, एग्जैक्टली 2 हेड के लिए, इसमें x हमारा 2 हो गया था। अब तुम लोग ये बाकी वाला करो, एटलीस्ट 5 हेड। तो एटलीस्ट 5 हेड में हमारा एटलीस्ट 5 हेड में हमारे 2 बनेंगे, क्योंकि 6 बार कॉइन्स टॉस हो रहे हैं, तो हो सकता है कि एक बार x हमारा हो जाए 5, कम से कम 5 इसमें आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बोला नहीं है, तो x = 6 के लिए एक बार निकलेगा। इसमें 2 बार निकला, एक बार x = 5, x = 6। फिर ये आया हमारा एट मोस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, एट मोस्ट, कम नहीं बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 के लिए एक बार तो 0 के लिए निकलेगा, एक बार 1 के लिए निकलेगा, और एक बार 2 के लिए निकलेगा। ये तीनों के लिए निकालो। तो वो भी तो पता करना है कि तीनों के साथ सबको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है? हाँ, तीनों को निकाल के ऐड करना है क्या? कुछ नहीं हाँ, ऐड करना। इसका प्रोबेबिलिटी जो निकलेगा प्लस इसका प्रोबेबिलिटी जो निकलेगा प्लस इसका प्रोबेबिलिटी जो निकलेगा, उन तीनों को ऐड कर देना, वही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये आ गया कि नॉट, ये वाली कंडीशन में नॉट ग्रेटर देन 1 के लिए निकालना है। तो नॉट ग्रेटर देन 1 यानी 0 के लिए निकलेगा, जो कि तुम यहाँ पे निकाल चुके होगे ऑलरेडी, और 1 के लिए निकलेगा, जो कि तुम यहाँ पे निकाल चुके होगे ऑलरेडी। तो नॉट ग्रेटर देन 1 यानी 0 और 1। नॉट लेस देन 5 हेड, 5 हेड से कम नहीं होने चाहिए। तो इस केस में क्या निकलेगा? इस केस में भी निकलेगा x = 5, 5 से कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, x = 6। इसने कंडीशन नहीं बोला है कुछ कि ज़्यादा कितने हो, 5 से कम नहीं होनी चाहिए, बस ये बोला है। और लास्ट वाला क्या है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 हेड हो सकते हैं, तो अब हम सबके लिए थोड़ी निकालेंगे। एक का निकाल के 1 से माइनस कर देंगे। एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड के लिए हम क्या करते हैं, चलेगा वो कॉन्सेप्ट इसमें? हाँ हाँ सब चलेगा, लेकिन 1 मिनट, सही पकड़ रहे हैं? एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड, ज़्यादा। हाँ, तो हम 0 को निकाले हैं, हमने इस वाले में निकाला है। 1 - 0 x = 0 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1 - x = 0। हाँ 1 - x, इसका जो वैल्यू निकलेगा इसको 1 में से जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि एटलीस्ट 1 हेड बोला है, तो 1 का निकालो, 2 का निकालो, 3, 4, 5, 6, इतना सब निकालने से बेटर है सीधा 0 का निकाल के 1 में से माइनस कर दो। उसकी भी ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुमने यहाँ पे इन सब में ऑलरेडी सबका निकाल लिया है। यहाँ पे देखो 2 का भी निकल जा रहा है, 5, 6, 1, 0, 1 का भी निकल जा रहा है, बस 3 निकालना बचेगा तुम्हारा। तो बेसिकली चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, कोई भी कर लो। ये हो गया। अच्छा, ये तो एक और करके दिखा देता हूँ, जैसे कि एटलीस्ट 5 हेड वाला। तो एटलीस्ट 5 हेड वाले में हमारा 2 कंडीशन बनेगा। एक x = 5 के लिए जब निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n 6 c 5, और ये 1/2 का पावर n - x था ना, n - x, 1/2 का पावर n - 6, 6 - 5 यानी 1, और q का पावर हमारा हो जाएगा x, p का पावर x यानी 5 हो जाएगा। तो 6c5 को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, और ये 1 का फैक्टोरियल बचा, तो ये तो 1 ही आ जाएगा। तो ये 6 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। अब सॉल्व करेंगे तो 6 × 1/2 का पावर 6। कैसे आया समझ गया होगा शायद, मैंने अभी बताया था कि जब फ्रैक्शन सेम हो तो दोनों की पावर को डायरेक्ट ऐड कर दो। तो ये हमारा हो जाएगा 6/2
टू का पावर 6 यानी 64। 6 इंटू 1 ये 6 हो जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद 1/64 होगा, और ये जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 6/64। ये x इक्वल टू 5 के लिए आ गया, और ये x इक्वल टू 6 के लिए भी निकाल लेते हैं इसी वाले में। x इक्वल टू 6 के लिए क्या होगा, 6c6 1/2 का पावर 0, कैसे, n माइनस एक्स, n का वैल्यू तो 6 है ही, यहाँ निकाला था हमने, और x का वैल्यू भी हमको 6 ही मिला, तो ये पावर 0 हो गया, और यहाँ 1/2 का पावर 6, तो ये क्या नहीं, 6c6 कितना निकलेगा, 1 निकलेगा ना। 1 इंटू 1/2 का पावर, मैंने पहले बताया था एक बार, किसी का भी पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, किसी का भी, कोई भी नंबर हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, उसका पावर अगर 0 हो तो 1 हो जाता है। तो इसका भी ये भी 1 आ गया, 1 इससे ये भी 1 आ गया, और ये 1/2 का पावर 6, तो ये 64। तो ये तुम्हारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा 1/64। अब x इक्वल टू 5 तुम्हारा जो आया है, प्लस x इक्वल टू 6 तुम्हारा जो आया है। बहुत मुश्किल है कैमरा पकड़ना और पढ़ाना हाथ से, फिजिक्स वाला। हाँ फिजिक्स वाला है हम, तुम लोग फीस दिया करो रे, टिफिन लाया करो रोज। फिजिक्स वाला देंगे। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट एडिशन 7/64, ये तुम्हारा आया फाइनल प्रोबेबिलिटी। अब इस हिसाब से तुम ये वाला पूरा सॉल्व कर लो, और बाकी और वाले क्वेश्चन जिसमें डाउट होंगे वो पूछ लो, कोशिश करो कि खुद से सब सॉल्व करो।